नमस्कार, जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज का वीडियो विशेषकर मेरे आदिवासी समाज के लिए है, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए है। क्योंकि झारखंड में चुनाव की बिगुल बज चुकी है और इस बार झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रही है और पहला चरण का नॉमिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये मेरा वीडियो हम आदिवासियों के पास जो भ्रम फैलाया जाता है, हम आदिवासी समाज में गलत सूचना दी जाती है, हम आदिवासियों को इमोशनली डराया जाता है, उस संदर्भ में थोड़ा सा पीछे जाएं तो लोकसभा चुनाव भी बीत चुकी है। लोकसभा चुनाव में देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लगातार हैट्रिक लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी। लेकिन उस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा 2 प्रचार आदिवासी क्षेत्र में पुरजोर से किया गया। पहला मुद्दा उन्होंने बनाया, यदि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा मुद्दा इन्होंने पुरजोर से हमारे अनुसूचित क्षेत्र में, हमारे आदिवासी क्षेत्र में पुरजोर से प्रचार प्रसार करवाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और उसका प्रभाव इस तरह से रहा कि झारखंड में 5 एसटी आरक्षित लोकसभा सीट भी कांग्रेस और उसकी गठबंधन सरकार जीती। और जीतता भी क्यों नहीं, आदिवासियों के बीच जो लोग आए प्रचार करने के लिए वो कोई और नहीं, हमारे धार्मिक अगुवा, हमारे सामाजिक अगुवाओं ने इस 2 मुद्दा को पुरजोर से हमारे ट्राइबल, हमारे आदिवासी को बीच रखा। इसलिए हमारे आदिवासी उनकी बातों को मानना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा रिसर्च करना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं। कांग्रेस अपने 60-70 सालों के कार्यकाल में, जो आज संविधान खत्म हो जाएगी, संविधान बदल दिया जाएगा कि बात करने वाले कांग्रेस और हमारे आदिवासी धार्मिक अगुवा, हमारे आदिवासी नेताओं को जानने की आवश्यकता है कि कांग्रेस ने हमारे इस संविधान को 80 से अधिक बार संशोधन कर चुका है, बदल चुका है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने हमारे संविधान की आत्मा कहे जाने वाली, हमारे संविधान की कुंजी, जिसका प्रस्तावना कहते हैं हम, बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार उस प्रस्तावना में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए था, लेकिन यही कांग्रेस की सरकार ने प्रस्तावना में भी संशोधन किया है। आरक्षण की बात करने वाली कांग्रेस, जिसका पुरजोर से प्रचार प्रसार हमारे धार्मिक अगुवा, सामाजिक अगुवाओं ने किया, उन्हें यह जानने की आवश्यकता है और थी। यही कांग्रेस की सरकार भारत सरकार द्वारा संचालित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी को 1981 से पहले आरक्षण प्राप्त था। उस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया करते थे, उनकी फी में छूट हुआ करती थी। लेकिन यही कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, मुस्लिम समाज के वोट पाने के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट यानी कि अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया। तब से उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया। यही कांग्रेस की सरकार जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जो भारत सरकार द्वारा संचालित होती है, उसमें भी एसटी, एससी, ओबीसी यानी कि आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के आधार पर एडमिशन लेते थे। आरक्षण से उन्हें फी में, राशि में छूट मिला करती थी। 2011 में यही कांग्रेस की सरकार मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए, माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए, उनकी वोट पाने के लिए 2011 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करते हुए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित किया गया। यही कांग्रेस की सरकार, जब कर्नाटक में उनकी सरकार बनी तो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण को काटकर 4% मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का काम किया। यही कांग्रेस की सरकार जब आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए, उसका वोट बैंक प्राप्त करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण 5% काट कर देने का काम किया है। और हम लोगों के बीच क्या आता है
हमारे सामाजिक और धार्मिक अगुआ क्या बोलते हैं कि भाजपा की सरकार आरक्षण खत्म कर जाएगी। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है। चलिए, मेरी बातों पर विश्वास न करते हुए आप लोग इस पर रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगी। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, जोहार।